देखिए दोस्त, ये बात ध्यान रखना, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास में सबसे बड़ा झूठा कौन है, सच्चा कौन है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन कुमार विश्वास के स्टेटमेंट से एक बड़ा फायदा केजरीवाल को होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नुकसान भी है। तो वो नुकसान क्या है, वो फायदा क्या है, मैं आपको बताऊंगा। कुमार विश्वास का ये कहना कि अरविंद केजरीवाल बोले कि मैं एंटी खालिस्तानी हूं, यकीन मानिए वहां पर जितनी भी चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं वो ये चीज नहीं कह सकती है। ये समझाऊंगा मैं क्यों। ये पूरा पॉलिटिकल जो नौटंकी चल रही है ना, उसी नौटंकी में 3 स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं, फिर चौथी नौटंकी जो अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास की चल रही है वो मैं आपको बताऊंगा। ये 3 स्टेटमेंट देखिए, एक क्रिस्प एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं। देखो, पहला स्टेटमेंट पंजाब से मैं लेता हूं। पंजाब में चन्नी साहब ने पब्लिक को संबोधित करते हुए अभी हाल ही में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इतने राज नहीं कर दे। अब इस पर प्रियंका ने खुद भी नारे लगाने लगती हैं। दरअसल इस भैये शब्द का मतलब आपको पता है, उत्तर भारतीयों पर तंज कसने के लिए किया जाता है, ताना मारने के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र में तो बाल ठाकरे के दौर में यूपी बिहार के लोगों को इस खास शब्द भैया कह करके पुकारा जाने लगा। तभी से यहाँ पर एक शब्द यूपी के लोगों के लिए एक तंज सा बन गया। इसे बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता है और ऐसे ही भैया शब्द उस सेंस में लिया जाना चाहिए। यहाँ पर लोग कहने लगे, देखो अब प्रियंका गांधी वाड्रा आप भी वहां नारे लगा रही थी, आपको यूपी बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, आप पंजाब में किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात देखिए, हरियाणा की खट्टर सरकार ने बाकायदा कानून बनाने की कोशिश कर रही है, यूपी बिहार के लोगों को रोकने के लिए कानून बना दिया है। इस आदेश के बाद हरियाणा के उद्योग में 30,000 रुपए मासिक वेतन से कम वाली नौकरियों में राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण होगा। यह फैसला यूपी और बिहार के लोगों के हित में है। क्या इनसे भी कहेंगे आप माफी मांगिए? अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दखल भी दिया है। तीसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं, या आप 2012 के गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शन आपको याद होगा, तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन जाते नरेंद्र मोदी जी। अब उनके जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें राज ठाकरे को वीआईपी बना करके बुलाया गया था, आमंत्रण दिया गया था, बकायदा इन्विटेशन दिया गया था। मोदी और राज ठाकरे की तस्वीर आपको सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूं, देखो ये रही। राज ठाकरे ने ही यूपी और बिहार वालों को भगाने की राजनीति शुरू की थी। आपको पता होगा महाराष्ट्र में यही चलता है और इस राजनीति के जनक उन्हें ही कहा जाता है। इसके बाद भी मोदी जी ने उन्हें बुलाया था। अब आप मुझे बताइए, इस नौटंक के बीच में आप किस को कहेंगे कि आप अब माफी मांगिए? दोस्त, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। ये जो क्षेत्रवाद का जो मुद्दा है, ये तात्कालिक रूप से मुझे लगता है कि नेताओं को फायदा पहुंचाएगा, आपकी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकता है, शायद वो वोटिंग आपकी सीट में तब्दील हो सकती है, मगर ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विनाशकारी हो सकता है। हम जो है ना, अगर भारत की परिभाषा अगर आप पढ़ेंगे तो हम यूनियन ऑफ स्टेट्स में रहने वाले भारतीय हैं। अगर इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा जाता तो इन जैसे नेताओं की नौटंकियों की वजह से हो सकता था कि दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता पड़ती। ये क्या बात हुई कि उत्तर प्रदेश वाला मुंबई, हरियाणा, गुजरात में काम नहीं कर सकता, या हरियाणा वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश काम नहीं करेगा? ये देश तुम नेताओं से ज्यादा है प्रत्येक भारतीयों का है ना। राज्य भी भारतीयों के हैं। आप फ्रीली, मैं कहीं भी जा सकता हूं, किसी राज्य में जा सकता हूं। अब तुम नेता जाति धर्म पे तो बांटते थे, अब क्षेत्रवाद को भी आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे डाल करके विष घोलने की आप कोशिश करने लगे। मुझे लगता है कि देश में पहले जो नेता हुए थे ना, वो ज्यादा समझदार थे और ज्यादा ही दूरदर्शी थे। वो हमें भी संविधान में दिखाई देता है। नहीं तो जितने ये नेता है ना, आयाराम गयाराम टाइप जो नेता है, ये भारत का सौदा कब कर चुके होते और बाहर बैठ के आराम से खा रहे होते और आप गुलामी आज भी कर रहे होते। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्षेत्रवाद की राजनीति आप करके एक तात्कालिक लाभ तो आप ले सकते हो, लेकिन दूरगामी परिणाम आपको समझ में दिखाई दे नहीं रहे हैं। अब कितना विष घोलोगे समाज के अंदर भाई? अब बात हम चौथी नौटंकी करते हैं कुमार विश्वास की। उन्होंने बोला कि भैया खालिस्तान ग्रुप का आदमी है ये अरविंद केजरीवाल और ये पीएम बनेगा एक स्वतंत्र भारत का। अब कुमार विश्वास की बातों को काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद मन से डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो समझाते हैं कि कुमार विश्वास एक हास्य कवि हैं, इनकी बातों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लिहाजा उनको सीरियसली लेना समझदारी नहीं होगी, तो फिर एक सवाल यह पूछा जा सकता है कि भैया अगर कुमार विश्वास एक हास्य कवि हैं तो भगवंत मान के बारे में फिर हमें क्या कहना चाहिए? तो क्या पंजाब के लोग भगवंत मान को सीरियसली ना ले? केजरीवाल के पास एक ब्रह्मास्त्र है दोस्त। अभी अरुण जेटली ने जो चलाया था ना मानहानि वाला, वो पहले तो केजरीवाल ने पहले क्या किया था, करप्शन के आरोप लगाया, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब करोड़ों का अरुण जेटली जी ने जब मुकदमा कर दिया मानहानि का अरविंद केजरीवाल के पास, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चुपचाप से आके बोलते हैं माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो ऐसा ही कुछ वो कुमार विश्वास के साथ कर सकते हैं, मानहानि, डिफेमेशन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। कुमार विश्वास के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अभी तक मैं जो पढ़ रहा हूं और अभी तक मैं अपडेट देख रहा हूं, अभी तक कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा उन्होंने नहीं किया है। अगर ऐसा कोई इरादा नहीं है और हंसी मजाक या दड़ भभकी से ही काम चलाने का इरादा है, तो आप नेता के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है,
जैसे वो है कि कुमार विश्वास को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दें और लोग मान लेंगे कि अरविंद केजरीवाल बेचारा बेकसूर है। कुछ इस तरह से कुमार विश्वास के माफी मांगने के बाद खुद की जो गुडविल है वो अरविंद केजरीवाल की सही हो जाएगी और बेकसूर साबित हो जाएंगे, तो और एक पॉजिटिव संदेश और राज्य के कोने कोने तक चला जाएगा। ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिकल फायदा क्या होगा कुमार विश्वास के उस बयान से, या फिर जो नुकसान होगा वो क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूं अरविंद केजरीवाल का। देखिए, पंजाब एक तबका आज भी है, आप मानो ना मानो, जो अभी भी भिंडरावाले के प्रति सहानुभूति रखता है, जो सिख अस्मिता की बात करते हुए दिल्ली को ना दुश्मन मानता है। अरविंद केजरीवाल पर ऐसे विचार वालों से तालमेल रखने का आरोप कोई नया नहीं है भाई। यहां कुमार विश्वास ने तो अरविंद केजरीवाल की सोच को शब्दशाह बयान करने का दावा किया है। लेकिन क्या यह अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता की बात है कि कुमार विश्वास के बयान का केजरीवाल को पंजाब में कुछ हद तक फायदा ही मिलेगा? दोस्त देखो, आम आदमी पार्टी को उस तबके के करीब लाकर रख दिया है इस बयान ने जो अलगाववाद की सोच रखता है। हाँ, उन्हें देश के दूसरे हिस्से में नफरत का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में कुमार विश्वास का विरोध हो रहा है। बात हंसी मजाक में टल जाए तो बहुत बेहतर बात है और वही कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब हम पंजाब जीत लें और पूरे राज्य में एक स्थिति ऐसी हवा बन जाए कि वो वहां चुनाव ना जीत सके ना। हल्के फुल्के में टालने की कोशिश करें। अरविंद केजरीवाल ने जब खुद को एक स्वीट आतंकवादी कहा था तो रुबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट लिखते हुए सवाल किया था। बहुत सही सवाल था। रुबिका लिखती हैं कि आप पर लगे आरोप आपके बहुत करीबी रहे लोग लगा रहे हैं। कविराज कहते हैं कि आपको स्वतंत्र राष्ट्र का पीएम बनने में कोई गुरेज ना था। अलका लांबा कहती हैं आप खालिस्तानी के घर में रुके थे। सच्चा कौन है? सर आप या तो स्वीट हो सकते हैं या आतंकवादी हो सकते हैं, क्योंकि आतंकवादी का भी स्वीट हो नहीं सकता है। फिर अलका लांबा और कुमार विश्वास के मंशा पे भी सवाल उठने लगे थे कि आप आज ही क्यों बोल रहे हो? जब आपको पता चला तब आपने आगे क्यों नहीं बोला? क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो रुबिका लियाकत ने आपको नहीं बताया, स्वीट आतंकवादी खुद को अरविंद केजरीवाल क्यों कहते हैं। देखो, कुमार विश्वास ने तो उन पर आतंकी होने का आरोप नहीं लगाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खुद ये तमगा अपने साथ जोड़ लिया। वे खुद को स्वीट आतंकी कह रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या हिसाब किताब है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप सोचिए मत कि खुद को आतंकवादी कह करके अरविंद केजरीवाल पंजाब के उन किसानों के समर्थन की उम्मीद कर रहे होंगे जिन्होंने पिछले दिनों किसान आंदोलन के चलते खालिस्तानी कनेक्शन का आरोप सुना था और आतंकवादी भी कहे गए थे। ये बात क्लियर हो गई। और एक बूस्ट बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि पंजाब में कोई भी पार्टी अलगाववाद के खिलाफ लड़ने का कोई मुद्दा नहीं बना रही है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जरूर बॉर्डर स्टेट होने के कारण पाकिस्तानी खतरे की बात कर रहे हों, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर जो आरोप कुमार विश्वास ने लगाए हैं उसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक तो यह कि केजरीवाल ने अलगाववादियों की तरफ से आंख मूंद ली है, और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि बाकी पार्टियों की तरह वे भी अपने तबके के साथ तालमेल बैठाना चाहते हैं। केजरीवाल पर लगाए गए कुमार विश्वास के आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं ये शायद कभी जाके साबित होगा। अभी पॉलिटिकल नौटंकी चल रही है, एक शब्द में खत्म कर दिया मैंने। लेकिन केजरीवाल और बाकी पार्टियों के लिए संदेश सिर्फ इतना ही आप समझ सकते हैं कि यदि किसी ने भी अलगाववादियों की तरफ नरमी बरती तो सूबे में हालत बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। देखो, ये पूर्व में हमने देखा कि पंजाब और देश ने एक बड़ी कीमत चुकाई है, अब और नहीं दोस्त। मेरे ख्याल से आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।